हेलो एंड वेलकम बैक टू AFT 24/7। ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल का आज पहला दिन है और इसी कारण मारवा स्टूडियोज़ में काफ़ी कला से जुड़े शख्सियत मौजूद हैं। इनमें से एक शख्सियत अभी वक्त मेरे साथ मौजूद है जिनका नाम है पूनम कालरा मैम। मैम पेशे से एक ऑथर हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। तो मैम आपने जैसे इस जर्नी की शुरुआत कैसे की, एक ऑथर बनना और इतने लोगों को मोटिवेट करना एक मोटिवेशनल स्पीकर के थ्रू, क्या आपका स्टोरी रही है इसके पीछे? मेरी स्टोरी बहुत ही डिफरेंट है, शायद किसी की स्टोरी ऐसी रही हो। मैंने पूरी लाइफ बहुत ही डिफरेंट टाइप की लाइफ बिताई। मैं बहुत सोशल हूँ और मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं और मेरी पूरी लाइफ वैसे ही चलती थी। मैं उनके साथ बहुत खुश रहती थी और घूमती फिरती थी सब कुछ। और फिर उसके बाद कोविड आ गया तो लाइफ बहुत ही मुश्किल हो गई। एक टाइम ऐसा आ गया कि मतलब ये हो गया कि मैं बाहर नहीं निकल सकती और मेरे घर में कोई अंदर नहीं आ सकता। तो उस समय बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी मेरे लिए। और एक दिन ऐसा था कि जो इंसान इतना बोलने वाला हो, हंसने वाला हो, फ्रेंड्स के साथ मजाक करने वाला हो और वो एकदम चुप हो जाए, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया और मुझे अंदर से बहुत घुटन लग रही थी। तो मैंने अपना फ़ोन उठाया। मुझे वीडियो बनाना नहीं आता था, लेकिन मैं अपने फेसबुक में बहुत एक्टिव थी। तो मैंने अपना फ़ोन उठाया और अपने बेड पे रखा और मैंने वीडियोज़ बनाना शुरू एक ही सांस में 9 मिनट 22 सेकंड की वीडियो बना दी। वीडियो बना के ना सोचा ना समझा और मैंने सीधा फेसबुक में डाल दी। फेसबुक में जब डाल तो दी मैंने, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत घबराहट हुई। मुझे लगा मेरे हस्बैंड क्या कहेंगे कि फ़ोटो तो डालती थी ठीक था, ये क्या डाल दिया। बच्चे कहेंगे कि ये क्या डाल दिया। मैंने उसको डिलीट करने की बहुत कोशिश की। किस्मत मेरी इतनी अच्छी कि मुझे डिलीट करना नहीं आता था और वो डिलीट हुआ नहीं। वो मेरी लाइफ का 360 डिग्री पर टर्निंग पॉइंट था। और मैं उसके बाद इतना डर गई, मैंने 1 घंटा अपना फ़ोन बंद कर दिया। मैंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया फ़ोन को। और 1 घंटा बहुत ही मेरे को इतनी घबराहट थी कि अब पता नहीं घर में क्या होगा। 1 घंटे के बाद जब मैंने फ़ोन उठाया, इतनी मिस कॉल, इतने कमेंट्स कि मेरी तो ज़िंदगी बदल गई। वीडियो वायरल हो गई थी। वीडियो वायरल हो गई और लोगों ने इतना, सब लेडीज़ घर में बैठी हुई थी। और उस वीडियो में मैंने एक लड़की की कहानी बताई थी कि जब वो पैदा होती है और जब बड़ी हो जाती है, 60 ईयर की हो जाती है, 65 की हो जाती है, तो मतलब वो कैसे कैसे दौर से निकलती है। और बस सब लोगों ने सब लेडीज़ ने मेरे को कहा कि तूने तो हमारी कहानी सुना दी, हमारी तो कहानी बिल्कुल ऐसी है। फिर लोग मुझे कहते गए कि वीडियो बना, इतना अच्छा वीडियो बनाया। और मैंने तो सोचो YouTube में कभी वीडियो ही नहीं देखे थे। मैंने अपनी लाइफ का वो पहला वीडियो था वो मेरा। बस लोग मुझे कहते गए और मैं वीडियो बनाती गई। जैसा मैम की कहानी से पता चलता है और किताबों में भी लिखा हुआ है कि जो भी होता है सही होता है, और मैम की कहानी से ये सही साबित भी होता है। मैम जैसे अभी आपने सेमिनार में बात की थी कि हिंदी और उर्दू जैसे हैं, संस्कृत जैसे भाषाएं हैं जो आज़ादी के बाद हम सारी भी भारतीयों को एक साथ जोड़ती थी और वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रही हैं। तो हम कैसे हमारी जनरेशन में, यूथ्स में, कैसे हिंदी संस्कृत की भाषा को इम्पोर्टेंट दे सकते हैं, कैसे वापस से उसकी इम्पोर्टेंस जगा सकते हैं? जैसे आपने कहा था कि 10th तक कम से कम हिंदी पढ़ाई जानी चाहिए, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं तो खुद ही कहती हूँ कि हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे बच्चों को कम से कम 10th तक तो हिंदी सब्जेक्ट होना ही चाहिए। लेकिन अभी आजकल बहुत ही उल्टा हो रहा है। मैं खुद अपनी फैमिली में देखती हूँ, अपने रिलेटिव्स में देखती हूँ, अपने फ्रेंड सर्कल में देखती हूँ कि बच्चे 8th तक हिंदी पढ़ते हैं और 9th से बच्चा हिंदी सब्जेक्ट ही नहीं लेना चाहता। और पेरेंट्स भी उनको कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करते। वो कहते हैं हम हिंदी पढ़ना ही नहीं चाहते, वो कोई और सब्जेक्ट ले लेते हैं कि उसमें मार्क्स अच्छे आते हैं। हिंदी में बहुत पढ़ना पड़ता है, हिंदी की हमें ज़रूरत क्या है, हमें पढ़ना आता है, बोलना आता है, लिखना आता है, हमें इससे ज़्यादा चाहिए क्या। तो हिंदी बच्चे मैं मेजॉरिटी में देख रही हूँ। रोकने के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जैसे आपने कहा कि हिंदी की ज़रूरत क्या है, ऐसा पेरेंट्स मानते हैं, तो आज के ज़माने में हिंदी की ज़रूरत आपके हिसाब से क्या है? हिंदी की ज़रूरत, हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमें हिंदी कम से कम इतनी तो आनी चाहिए अच्छे से बातचीत करने, बिल्कुल बातचीत करने के लिए, लिखने के लिए। जब आप 10th तक पढ़े होते हो तो आपको लिखने में सब इजी होता है, सब कुछ होता है। तो 8th तक तो आपको लिखना भी बहुत मुश्किल लगता है। मैं आगे बच्चों को देखती हूँ ना कि उनको हिंदी लिखनी होती है तो उनको बहुत मुश्किल लगती है, उनको हिंदी सब्जेक्ट ही बहुत मुश्किल लगता है। तो पता नहीं अभी कैसे पेरेंट्स को कैसे समझाया जाए। मतलब बच्चों को तो पहले समझाओ, पेरेंट्स को कैसे समझाया जाए। जैसे आप पेशे से मोटिवेशनल स्पीकर हैं और अभी आपने बोला कि जब आपने पहली वीडियो डाली थी तो आप काफ़ी घबराहट में थी, तो आपने तो घबराहट झेल ली, लेकिन कोई मेरे जैसा लड़का या फिर कोई भी शुरू करना चाहता है वीडियो बनाना या फिर किसी नई चीज़ को शुरू करना चाहता है, तो अपनी घबराहट को कैसे काबू में रखे, कैसे उस चीज़ से पार पाए? आप जब एक बार सोच लेते हो ना कि आपको ये काम करना है, जब
कोई भी काम करना है तो आपको पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं आप नहीं कर सकते। और अगर आप सोच लोगे कि मुझे ये करना है, जैसे मान लो आपको वीडियो ही बनाने हैं, तो आप एक बार सोच लो कि मुझे वीडियो बनाने हैं। आप सिर्फ अपने कर्म को देखो कि आपने वीडियो बनाना है, उसके पीछे वो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या कुछ, आप बस एक लगन में लगे रहो कि आपको वीडियो बनाना है। आप सोचिए कि मैं आज 480 वीडियोस तक पहुंच गई हूँ, जिसने कभी वीडियो देखे ही नहीं थे। अगर मैं पहुंच सकती हूँ अपने इस एज में, तो यंगस्टर तो पता नहीं कितना पहुंच सकते हैं। और यंगस्टर मेरे को देख के बहुत मोटिवेट हुए। बहुत लोगों ने मेरे से पूछा, बहुत लड़के लड़कियों ने, कि हम तो 10-15 वीडियो बनाते हैं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं होता, हमारा तो मन करता है छोड़ दें, ये कर दें, वो कर दें। आपको देख के तो हम बहुत हैरान हैं, आपको देख के हमने वीडियो बनाने छोड़ दिए थे, लेकिन आपको देख के हमने दोबारा वीडियो बनाने शुरू कर दिए कि अगर मैम बना सकती हैं तो हम भी बना सकते हैं। लोग बहुत मोटिवेट हुए मुझे देखकर। जैसे आपने मेंशन किया कि इस एज में भी मैं अगर ये कर पा रही हूँ, तो आप लाइक इस एज में आपने मेंशन किया तो कैसे कोप अप कर पाती हैं? जैसे आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, बुक्स पे लिखती हैं, तो आप कैसे कोप अप कर पाती हैं? और कोई ऐसे लोग हों जो करना चाहते हो तो? देखिए, जो काम आपको करना अच्छा लगता हो, चाहे वो कोई भी काम हो, वो आप ज़रूर करोगे और आप सक्सेसफुल ज़रूर होगे। मुझे वीडियो बनाने, शॉर्ट्स बनाने, स्पीचेस देनी, ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। बुक्स लिखनी, मतलब मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। जो मेरी पूरी लाइफ थी, मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। मेरे लिए तो लोग एग्जांपल देते हैं कि पूनम के लिए तो एज इज़ जस्ट अ नंबर रह गया है। जैसे मैम ने कहा उन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं, आइकॉनिक लिविंग, हेल्दी लाइफ, तो ये बुक्स किस बारे में है मैम? ये बुक्स, पहली दोनों बुक्स तो मेरी नॉर्मल जैसे लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं कि जैसे बच्चों को पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, पेरेंट्स को बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। और उसके बाद जैसे बहुत सारे लोगों को, अभी भी मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि उनको जैसे एफर्मेशंस होती हैं, उनको नहीं पता एफर्मेशंस क्या होती हैं। सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, बहुत दुनिया में लोग ऐसे हैं जिनको आज भी नहीं मालूम है। मैं बहुत लोगों को बताती हूँ, तो मैं बताती हूँ, और मैंने अपनी बुक्स में वो सब कुछ दिया, सब कुछ लिखा। और फिर जैसे कई बार होता है कि मैंने एक चीज़ लोगों को बहुत समझाई, और वो समझने की बहुत ज़रूरत है, बच्चे और पेरेंट्स। मेरे पास बहुत सारी लेडीज़ ऐसी आई, क्योंकि मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, कि ऐसी आई कि हम बच्चों को कुछ कहते हैं, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, और बच्चों की बुराई करी कि मेरा बच्चा ये नहीं करता, मेरा बच्चा रूम गंदा रखता है, मेरा बच्चा अपना ध्यान नहीं रखता, मेरा बच्चा मतलब बुराइयां करने लगी मेरी फ्रेंड अपने बच्चे की। तो मैंने उससे पूछा कि तेरे बच्चे में कोई अच्छी बात है? कहती कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा तू सोच के देख कि तूने मुझे जितनी बातें बताई कोई भी अच्छी बात नहीं थी। मैंने कहा सारे दिन की बातें छोड़ दे, सिर्फ आज की मुझे बता दे, सुबह से शाम तक उसको तूने कोई एक भी अच्छा सेंटेंस बोला? मैंने कहा तू 5 मिनट सोच ले कि कोई भी अच्छा सेंटेंस बोला एक भी? तो उसने सोचा और उसने कहा कि नहीं। मैंने कहा अब तू सोच के मुझे बता कि उसमें कोई अच्छी बात है, उसकी कोई क्वालिटी है उसमें? अच्छा। तो उसके बाद उसने उसकी इतनी सारी क्वालिटीज़ बताई। मैंने कहा इतनी सारी क्वालिटीज़ मैं नहीं बोल रही, तू बोल रही है। तो नज़रिए की बात है। मैंने कहा ये जो क्वालिटीज़ है ना, सारा दिन भर सुबह से रात तक उसको उसकी क्वालिटीज़ बताया करो। सारा दिन भर आप जो बोलोगे आपका बच्चा वैसा ही बनेगा। अगर आप उसकी बुराइयां करोगे दिन भर तो वो बुरा बच्चा ही बनेगा, और आप सुबह से लेकर शाम तक उसकी अच्छाइयाँ करोगे तो वो अच्छा बच्चा ही बनेगा। उसने मेरे को बहुत थैंक्स किया। मैं रियलिटी बता रही हूँ आपको। ये थी हमारी बातचीत पूनम कालरा मैम के साथ। बाकी ऐसी बातचीत के लिए जुड़े रहे आप 24/7 के साथ। मैं रिपोर्टर प्रियांशु, कैमरामैन तनिषा अग्रवाल के साथ।